Let's see this question. So the question is, define the term valence electrons and explain how the number of valence electrons influences the chemical properties of elements within the same group in the periodic table. Provide examples to illustrate your answer. यानी कि सबसे पहले ये पूछ रहा है कि valence electrons क्या होते हैं. तो valence electrons क्या होते हैं? So valence electrons are the outermost shell electrons which participate in the bond formation. यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, सबसे बाहरी शेल, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. और वो ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में. ठीक है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है हाउ दे इन्फ्लुएंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विद इन द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाएं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in group number 1 is 1. यानी कि जितने भी ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उन सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी में वो क्या है, 1 होंगे. ठीक है, तो सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. ठीक है, इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से जो उस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सबकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है. ठीक है, अब हमको क्या करना है, उसी के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो ग्रुप नंबर 14 में अगर मैं देखूं, इन ग्रुप नंबर 14 कार्बन एंड silicon both have 4 valence electrons and both form tetravalent compounds. For example, carbon forms CH4 and SiF4. ओके, सो जो भी कार्बन और सिलिकन है वो दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यानी कि 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, दोनों के पास ही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों ही क्या बनाते हैं, टेट्रावैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल CH4. ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं यानी कि टेट्रावैलेंट कंपाउंड बनाया है. और सिलिकन के पास भी क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी 4 फ्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, टेट्रावैलेंट कंपाउंड बनाता है. ठीक है, अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल है. देर इज वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, H2O एंड H2S. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स हैं. बोथ आर एसिडिक. बोथ आर एसिडिक इन नेचर. ऐसा क्यों, क्योंकि इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है, यानी कि दोनों ही क्या करते हैं, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the first ionization enthalpy value of third period elements sodium, magnesium and silicon are respectively sodium, magnesium and silicon.
ठीक है। इन तीनों के ही हमारे पास क्या दिए हुए हैं, हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है 496, 737, 737 एंड 786। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम विल बी मोर क्लोज टू 575 और 760। ठीक है। अब हमसे पूछा है एल्यूमिनियम के लिए ठीक है, कि वेदर उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसके क्लोज होगी, यानी कि 575 और 760। ठीक है। अच्छा, हमको ये पता है कि जैसे जैसे हम एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी वही एनर्जी है जो हमें चाहिए टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी वही आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है। अब जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ इन अ पीरियड, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, ionization energy increases due to the increase in the effective nuclear charge। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये तीनों ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। और यहाँ पे हमें साफ दिख भी रहा है कि हाँ ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि हमें एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बतानी है कि वो 575 के क्लोज होगी या 760 के क्लोज होगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि एल्यूमिनियम लाए कहाँ कर रहा है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम अगर हम देखें तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम लाई करता है इन द थर्ड पीरियड। ठीक है। तो अब अगर हमने अभी देखा ट्रेंड यही होता है कि हम जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो इसके केस में मतलब एल्यूमिनियम की क्या होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। मैग्नीशियम की हमारे पास यहाँ पे 737 है, तो मतलब इसकी 760 के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है और एल्यूमिनियम में 13 है। ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है। और एल्यूमिनियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एल्यूमिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है। अब अगर मैं एल्यूमिनियम के कॉन्फ़िगरेशन में देखूं तो यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब कंप्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है। पर यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि जो एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, मैग्नीशियम की, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी तो मैग्नीशियम की 737 है, तो यानी कि एल्यूमिनियम की उससे कम ही रही होगी। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 575। सो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम विल बी अराउंड
575 किलो जूल पर मोल. ओके.